वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स के गेट एग्जाम में पूछे गए 2013 में जितने भी क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्लैंक्स कांस्टेंट वेयर जीरो, प्लैंक्स कांस्टेंट अगर जीरो है, देन द टोटल एनर्जी कंटेन्ड इन ए बॉक्स फिल्ड विद द रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी एट टेम्परेचर टी वुड बी। ठीक है, तो अगर प्लैंक्स कांस्टेंट जीरो है और टोटल एनर्जी है, एक बॉक्स का टोटल एनर्जी हम फाइंड करना चाह रहे हैं एट टेम्परेचर टी, तो वो कितना होगा। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। एवरेज एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, दिस इज एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के बी टी माइनस वन। ठीक है, ये डेरिवेशन अभी मैं नहीं बता रही हूँ, मैंने बस ये फॉर्मूला दिखाने के लिए ये पेज आपको दिखाया है ताकि आप कहीं पे कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो न्यू के बदले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एनर्जी इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन is given by, this is given by, ये कितना हो जाएगा, this is एवरेज एनर्जी E इज इक्वल टू एच बार ओमेगा। ठीक है, अपॉन ई टू द पावर एच बार ओमेगा अपॉन के बी टी माइनस वन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज एनर्जी फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट्स वेयर जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे एच बार जो है, इफ एच बार टेंड्स टू जीरो, अगर ये टेंड्स टू जीरो है तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे भी जीरो हो गया, यहाँ पे भी जीरो हो गया, और ये ई टू द पावर जीरो वन होता है, वन माइनस वन जीरो हो गया। सो ये कैसे बना, वी हैव जीरो अपॉन जीरो फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में अब अगर हमें मिल गया, सो अब हम इसे क्या करेंगे, सो यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है, दिस इज रूल, ये अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर हम वहाँ पे जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म बन गया, इसलिए हम एल हॉस्पिटल्स रूल जो आप 12th क्लास में पढ़ते थे वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और फिर देखेंगे हमारा एच टेंड्स टू जीरो पे ई, ये जो एवरेज एनर्जी ई है उसका क्या वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, सो ये हो गया ई इज इक्वल टू लिमिट दिस एच बार टेंड्स टू जीरो हो गया। ठीक है, ये हो गया एच बार ओमेगा अपॉन ई टू द पावर एच बार ओमेगा माइनस दिस इज अपॉन के बी टी माइनस वन। ठीक है, ये होगा, अगर एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो गया एच बार ओमेगा अपॉन, ये हो गया वन प्लस ई टू द पावर एक्स, अगर यहाँ पे है तो एक्स का वैल्यू लेते हैं, ये हो गया एच बार ओमेगा अपॉन के बी टी। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ई का जितना भी होगा एक्सपेंशन यहाँ पे हो गया, और ये हो गया माइनस वन। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे आ गया, अब ये माइनस वन और ये वन जो है वो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे लिमिट, दिस इज लिमिट एच बार टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ये जीरो है। सो अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, एच बार ओमेगा अपॉन एच बार ओमेगा अपॉन के बी टी। ठीक है, स्टार्ट। सो यहाँ पे क्या हो गया, एच बार ओमेगा अपॉन इंटू के बी टी अपॉन एच बार ओमेगा, ये कैंसिल हो गया। सो हमें एनर्जी कितना मिल गया, देयरफॉर एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू के बी टी। ठीक है, के बी टी, ये कितना हो गया, के टी। ठीक है ना, ये अब हमारा जो वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे थे, टोटल एनर्जी, एवरेज टोटल एनर्जी, वो अब हमें यहाँ पे मिल गया। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नॉट करेक्ट, हियर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये कौन सा कम्युनिकेशन रिलेशन जो है वो सही नहीं है, नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। ए हो गया हमारा, ये तो पहले से ही करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जब हम स्पेस क्वांटाइजेशन अप्लाई करते हैं तो ये कम्युनिकेशन रिलेशन लेके हम चलते हैं, उसके बाद फिर हम उसको अप्लाई करते हैं। सो ए ऑप्शन जो है वो पहले से ही करेक्ट है। ठीक है, सो बी ऑप्शन देखते हैं। बी है हमारा एल एक्स एल वाई इज इक्वल टू आई एच बार एल जेड, ये अब हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये तो वही हो जाएगा, ये हो गया एक्स वाई जेड, ये देखिए ये हो गया आपका क्लॉकवाइज एक्स वाई, सो ये हो गया आई
एच बार और ये एल जेड। ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन देखते हैं। सी हो गया एल जेड एंड एल प्लस का कॉम्यूटेशन क्या होगा। ठीक है, अब एल प्लस जो होता है वो रेजिंग ऑपरेटर होता है, तो उसका क्या होता है, देखिए एल जेड, ये हो गया एल एक्स माइनस आई एल वाई, ये होता है रेजिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका हम कम्यूटेशन करते हैं। देखिए ये हो गया एल एक्स एल, दिस इज ओके, दिस इज एल जेड, दिस इज एल जेड, और ये हो गया एल एक्स माइनस आयोटा बाहर आ गया, ये हो गया एल जेड, दिस इज एल वाई। ओके, अब हम इसका देखते हैं कॉम्यूटेशन रिलेशन। ये हो गया एल जेड एल एक्स। ठीक है, जेड यहाँ है, एक्स यहाँ है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आई एच बार एल वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आयोटा है, एल प्लस है ना, हाँ, तो यहाँ पे ये प्लस होगा, दिस इज ऑल्सो प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा एल जेड, ये एल जेड और एल वाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा एच बार एल एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कैसे आया, एल जेड एल वाई, ये हो गया आपका एल जेड एल वाई, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हमें कितना मिला, इज इक्वल टू आयोटा एच बार, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, और ये आ गया एल वाई माइनस आई एल एक्स इज इक्वल टू एच बार, ये हो गया। अब इसको हम एल प्लस कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए ये आयोटा जो है वो अंदर जाएगा, तो कैसे बन जाएगा इक्वेशन, एल एक्स ये हो गया प्लस एल वाई, ये हो गया आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, तो ये प्लस हो गया और यहाँ पे आई आ गया, तो दिस इज इक्वल टू एल प्लस, तो ये इक्वेशन भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये तीनों करेक्ट है, तो ये अगर लास्ट ऑप्शन है तो यही हमारा नॉट करेक्ट हो जाएगा, फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो डी नंबर, यहाँ पे क्या गिवन है, दिस इज एल जेड, दिस इज एल माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका वैल्यू देखिए पुट करेंगे, एल जेड और ये हो गया एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। ठीक है, माइनस होता है क्योंकि ये लोअरिंग ऑपरेटर है, तो ये हो गया दिस इज एल एक्स, दिस इज एल जेड, दिस इज एल जेड, दिस इज एल एक्स, और ये हमारा हो गया माइनस आयोटा एल जेड एल वाई। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया, ये हो गया आयोटा एच बार एल वाई माइनस आयोटा, और इसका वैल्यू कितना हो गया, माइनस आयोटा एच बार, दिस इज एल एक्स। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस एच बार अगर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस एच बार कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, दिस इज एल एक्स एंड दिस इज, ओके, ये बच गया एल एक्स। ठीक है, एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या मिला, दिस इज एल माइनस, माइनस ऑफ एच बार इंटू एल माइनस, तो यहाँ पे माइनस नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन जो है हमारा नॉट करेक्ट है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a proton is confined into a cubic box whose sides have length 10 to the power minus 12 meter. What is the minimum kinetic energy of the proton? The mass of the proton given है and the Planck's constant is 6.63. ठीक है, ये हमें given है, और हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, what is the minimum kinetic energy of the proton, यहाँ पे पूछ रहा है। so, यहाँ पे हम लिखेंगे साइड ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है, 10 to the power minus 12 मीटर, और चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1.67 इंटू 10 to the power minus 27 kg, ये हो गया हमारा मास ऑफ प्रोटॉन। प्लैंक्स कांस्टेंट कितना गिवन है, h, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया 6.63
इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब हमें है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्यूबिक बॉक्स है, सो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, दिस इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई के। अगर मैं मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को ई के बोल रही हूँ तो ये हो गया हमारा एच बार स्क्वायर अपॉन 2m, और ये लेंथ यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं एल स्क्वायर ले लेती हूँ, और ये हो गया पाई स्क्वायर और एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। ठीक है, क्यूबिक बॉक्स है इसलिए तीनों हमारा आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये हो गया एच स्क्वायर, दिस इज 3.14 का होल स्क्वायर अपॉन दिस इज 2, ये h यहाँ पे है तो ये 2 पाई का स्क्वायर यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये पाई स्क्वायर ही रहने देते तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो दिस इज पाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हमारा एल स्क्वायर, और एन एक्स एन वाई एन जेड का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम तो हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1। ठीक है, 1 स्क्वायर जो हम करेंगे तो वो हो जाएगा फॉर मिनिमम एनर्जी, दिस इज फॉर मिनिमम एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। तो दिस इज हमारा ई के इज इक्वल टू एच बार स्क्वायर ऑन, ये पाई स्क्वायर जब कैंसिल हो जाएगा, ये जब कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 4 × 2 4 8 एल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एम भी होगा। ठीक है, ये आ गया 8 एम एल स्क्वायर एंड दिस इज 3। ठीक है, तो ई के इज इक्वल टू, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज नॉट एच बार, दिस इज ओनली एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 6.623, 6.63 है, तो ये हो गया 6.63 इंटू 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर इंटू 3 ऑन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इंटू मास हमें कितना गिवन था 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और फिर अब हमारा ये देखिए लेंथ कितना है 10⁻⁻12, यहाँ पे रखेंगे हम 10⁻⁻12, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, उसके बाद फिर इसको आपको कन्वर्ट करना है और चेक करना है कि आपका कौन सा वैल्यू यहाँ पे मैच हो रहा है। आई होप कि आप कर लोगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसका कोई भी, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, लेकिन ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आई होप आपका आंसर यहाँ तक अब आ जाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पिन हाफ पार्टिकल इज in a linear superposition 0.8 which is up state plus 0.6 down state of its spin up and spin down states if this state and this state are the eigen state of sigma z। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लिया गया है कि ये दोनों जो स्टेट है वो आइगन स्टेट है सिग्मा जेड का, देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस ऑफ ऑपरेटर 10 सिग्मा जेड प्लस 5 सिग्मा जेड। ठीक है, तो इसका हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, साई इज इक्वल टू, दिस इज 0.8 एंड दिस इज अप स्टेट। ठीक है, साई स्टेट गिवन है प्लस 0.6, ये हो गया हमारा डाउन स्टेट। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर ये सिग्मा जेड का आइगन स्टेट है तो सिग्मा जेड का जो आइगन स्टेट होता है वो होता है 1 0 एंड 0 1। ठीक है, ये इसका आइगन स्टेट होता है सिग्मा जेड का। सो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं 0.8, दिस इज 1 0 प्लस 0.6, दिस इज 0 1। ठीक है, ये कितना हो गया 0.8 0 प्लस 0 0.6, ये स्टेट अब बन गया। अब देखिए इसको हम करेंगे अब
इसमें अप्लाई, ये कितना बन जाएगा, ये हो गया 0.8 और ये 0.6। तो हमारा जो स्टेट है वो मिल गया 0.8 और 0.6। अब हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस वन। तो हम ये लिखते हैं 10 सिग्मा z प्लस 5 सिग्मा x। इसका वैल्यू, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू सॉरी, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिग्मा z का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा z इज इक्वल टू 1 0 0 माइनस 1। ठीक है, सिग्मा z का ये वैल्यू होता है। सिग्मा x का क्या होता है, सिग्मा x इज इक्वल टू दिस इज 0 1 1 0। ये होता है सिग्मा x का वैल्यू और ये होता है सिग्मा z का वैल्यू। ठीक है, मैट्रिसेस है। ठीक है, ये कहाँ से आया ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ये पॉली मैट्रिसेस कैसे आया। फॉर एस इज इक्वल टू 1/2 एस एक्स और एस वाई एस जेड का वैल्यू कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, उसमें से ये जो वैल्यूज होता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, उसको हम बोलते हैं पॉली मैट्रिसेस या फिर स्पिन मैट्रिसेस। ठीक है, जो होता है उसको हम बोलते हैं पॉली स्पिन मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह, इसको यहाँ पे कर देती हूँ और ये हट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 सिग्मा z प्लस 5 सिग्मा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करते हैं। 10 सिग्मा z का वैल्यू हो गया 1 0 0 माइनस 1 प्लस 5 सिग्मा x का वैल्यू 0 1 1 0। ठीक है, अब इसको करते हैं ऐड, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद ये हो गया 10, दिस इज 10 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 5। ये आ गया हमारा 5 और ये भी आ गया हमारा 5, दिस इज -10। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारा बन गया। अब देखिए ये इसका वैल्यू ये आ गया, अब इसकी जगह पे हम पुट करेंगे। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना है इस क्वांटिटी का। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई सिग्मा, दिस इज 10 सिग्मा z प्लस 5 सिग्मा x साई इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा 0.8 0.6। ये कहाँ से आया, ये जो साई हमने निकाला था इसका ब्रेव वेक्टर है और ये वैल्यू यहाँ आ गया 10 5 5 एंड दिस इज -10 और ये जो वेक्टर है ये यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह 0.8 0.6। सो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे करेंगे, उसके बाद देखिए हमें कितना मिलेगा 0.8, ये हो गया 0.6 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और इस तरह, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें कितना मिलेगा, देखिए दिस इज 0 पॉइंट, ये हो गया हमारा 11, दिस इज -2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे। अब इसका फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो गया, दिस इज 8.8, दिस इज 8.8 माइनस 1.2, कितना आ गया वैल्यू 7.6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, दिस इज 7.6। कितने कितने डेसिमल तक बोला है, अप टू 1 डेसिमल, तो ये हो गया 7.6, इसका वैल्यू आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a e to the power kr r naught upon r where a is the normalization constant for r is equal to 2 r naught. Now the magnitude of probability current density up to 2 decimal places in units of a square h bar square k upon m is। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वेव फंक्शन गिवन है नॉर्मलाइजेशन a, जहाँ पे कि a हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है और r इज इक्वल टू 2 r नॉट पे मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं, j इज इक्वल टू आई एच बार अपॉन 2m, ये होता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। इसको लिखेंगे साई एंड दिस इज ग्रेडियंट ऑफ साई कॉन्जुगेट माइनस साई कॉन्जुगेट एंड दिस इज ग्रेडियंट ऑफ साई। ठीक है, यहाँ पे साई कितना है, साई इज इक्वल टू ए e टू द पावर आयोटा ए आर एंड दिस इज
आर नॉट अपॉन आर, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, साई स्टार इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आयोटा के आर नॉट अपॉन आर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर जे इज इक्वल टू माइनस आई, दिस इज नॉट माइनस, यहाँ पे होगा आयोटा एच बार अपॉन 2m, और ये हो गया साई का वैल्यू, दिस इज ए ई टू द पावर आई के आर नॉट अपॉन आर, ठीक है। दिस इज डेल अपॉन डेल आर, ठीक है। इसका ग्रेडियंट जब हम लेंगे, आर है यहाँ पे, तो इसका ग्रेडियंट लेंगे डेल अपॉन डेल आर। यहाँ पे हम इसको कॉन्जुगेट कर देते हैं, दिस इज ए कॉन्जुगेट और ई टू द पावर माइनस आई के आर नॉट अपॉन आर, ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। ये हो गया माइनस, इसको मैं दूसरा ब्रैकेट दे देती हूँ, दिस वन इज ओके। तो ये आ गया। अब देखिए इसका करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ए ई टू द पावर आई के आर, दिस इज आर नॉट अपॉन आर, एंड दिस इज, ये हमारा हो गया कॉन्जुगेट, तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया, आई माइनस आई में कन्वर्ट हो गया, और ये हो गया ए कॉन्जुगेट, ठीक है। अब इसका ग्रेडियंट करते हैं, डेल अपॉन डेल आर, ये हो गया ए ई टू द पावर आई के आर नॉट अपॉन आर, ठीक है। therefore j is equal to, this is I h bar upon 2m, ये कितना हो गया, ये तो वैसे ही रह गया। यहाँ पे देखिए a इंटू ए यहाँ पे अगर आ गया, तो ये a मैग्नीट्यूड स्क्वायर यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा e टू द पावर आई के आर, दिस इज आर नॉट अपॉन आर। इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, a तो बाहर चला गया, इसका क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस के, ठीक है। ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो गया e टू द पावर माइनस आई के आर, दिस इज आर नॉट अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज ए कॉन्जुगेट, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया ए से ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा ए का स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा कुछ इस तरह e टू द पावर माइनस आई के आर नॉट अपॉन आर, और इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा के, एंड दिस इज ई टू द पावर आई, दिस इज के आर अपॉन आर नॉट अपॉन आर, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा, j इज इक्वल टू आई एच बार अपॉन 2m, ए स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे अगर, ठीक है। ये ए स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से बाहर आ गया, तो ये यहाँ पे कितना बचा, ये हो गया माइनस आयोटा के, एंड दिस इज आर नॉट अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा के, दिस इज ऑल्सो आर नॉट अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, देखिए एक्सपोनेंशियल जो है वो 1 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल जो है वो 1 हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, और ये आर नॉट अपॉन आर जो है वो स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, दोनों ही साइड में। तो ये हमारा आ गया। उसके बाद फिर j इज इक्वल टू आयोटा एच बार अपॉन 2m। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई को जो है कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, और ये माइनस भी अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो, एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर रही हूँ मैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया के अगर हम बाहर ले लिए, देयरफॉर के इंटू एच बार अपॉन 2m, और ये हो गया ए मॉड स्क्वायर, दिस इज 2 आर नॉट अपॉन आर, ये आपस में प्लस हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, इसका प्लेस पे जैसे कि करंट डेंसिटी है कितने यूनिट्स में, ए स्क्वायर एच बार के अपॉन एम के यूनिट्स में हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब हम पुट कर देंगे यहाँ पे r इज इक्वल टू 2r0, ठीक है। r इज इक्वल टू 2r0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, therefore h बार k अपॉन 2m,
दिस इज ए स्क्वायर, 2 आर के बदले हम पुट करेंगे 2 आर नॉट दिस स्क्वायर, और ये हो गया j इज इक्वल टू h बार k अपॉन 2m, दिस इज a स्क्वायर, और ये हो गया 2, यह हो गया 4, दिस इज 2, therefore j is equal to h बार k अपॉन 2m a स्क्वायर। इसके यूनिट में हमें बताना था, तो ये हो गया 1/2, तो हमारा आंसर हो गया 0.25। कितने यूनिट तक? 2 डेसिमल पे, ठीक है, 0.25, ये हो गया हमारा आंसर इसका। इसके यूनिट में बताना है, तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर, कॉमन डेटा फॉर क्वेश्चन नंबर 50 एंड 51 टू द गिवन अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, ठीक है। अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है ये एच नॉट, इसको हम कह सकते हैं एच नॉट इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, ओके। उसके बाद फिर बोल रहा है वी एड ए स्मॉल परटर्बेशन गिवन बाय दिस इज एप्सिलॉन, और ये मैट्रिक्स हमें गिवन है वेयर एप्सिलॉन इज स्मॉल क्वांटिटी। तो ये हमें फाइंड करना है कि फाइंड द ग्राउंड स्टेट आइगन वेक्टर ऑफ द अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। तो यहाँ पे अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन का हमें आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए एच नॉट लिख दिया मैंने इसको, तो ये हो गया एच नॉट इज इक्वल टू, दिस इज 5 and this is 2 0 2 5 0 0 0 2, ये मैट्रिक्स हमारा है अनपर्टर्ब, ठीक है। अब हम इसका आइगन वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम, देखिए ये हो गया एच नॉट और माइनस लेमडा इंटू आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे 5 माइनस लेमडा, दिस इज 2 0 एंड 2 5 माइनस लेमडा 0 0 0 2 माइनस लेमडा, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो देखिए ये कितना हो गया 5 माइनस लेमडा, ये मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज 5 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा, ये हो गया 0, ठीक है, माइनस ये 2 आ गया, और ये हो गया हमारा दिस इज 2 इंटू 2 माइनस लेमडा, ठीक है, और ये हो गया 0। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए 2 माइनस लेमडा सब में है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम 2 माइनस लेमडा को जो है यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 2 माइनस लेमडा हमारा बाहर आ गया, तो दिस इज 5 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर हो गया, ये अंदर गया तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे कितना बचा, ये 2 इंटू 2 दिस इज 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो 2 माइनस लेमडा हो गया, ये इसको करेंगे तो ये हो गया 25 प्लस लेमडा स्क्वायर, और ये हो गया हमारा माइनस 10 लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसको फाइंड करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 माइनस लेमडा एंड दिस इज लेमडा स्क्वायर, कितना हो गया ये लेमडा स्क्वायर, और ये 25 माइनस 4 ये हो गया 21, ये हो गया माइनस 10 लेमडा प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब हमें फाइंड करना है लेमडा का वैल्यू, ठीक है। तो लेमडा यहाँ पे 2 माइनस लेमडा हो गया इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये लेमडा का वैल्यू हमें मिल गया। अब हम इसको तोड़ेंगे, ये हो गया लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा प्लस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा, 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस, दिस इज 3 लेमडा प्लस 21, इस तरह से लिखेंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो कितना वैल्यू हो गया, यहाँ पे लेमडा कॉमन ले लीजिए, लेमडा माइनस 7, दिस इज माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे हो गया लेमडा माइनस 7 इज इक्वल टू 0, therefore लेमडा माइनस 7 कॉमन आ गया, this is lambda minus 3 is equal to 0, therefore lambda is equal to 7 and 3। so हमारा आइगन वैल्यू आ गया lambda is equal to 2 3 7, ठीक है।
अब हमें ये 3 आइगन वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर, so eigenvector for lambda is equal to 2। ठीक है, ग्राउंड स्टेट आइगन वेक्टर हमें फाइंड करना है फॉर अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। तो हम इसको लेते हैं पहले लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज 3। यहाँ पे हम लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और 2, दिस इज 2 0 एंड दिस इज ऑल्सो 2 3 0, ये 0 0 0। ठीक है, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, हमें अब क्या फाइंड करनी है? आइगन वेक्टर। तो ये हो गया 3x1 दिस इज प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन, दिस इज 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपस में इक्वल हो जाएगा, इक्वेट करेंगे तो x1 x2 0 हो गया। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी हम कितना ले सकते हैं? लेट x3 इज इक्वल टू k। ठीक है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया हम यहाँ पे। सो आइगन वेक्टर इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? 0 0 k। ठीक है, अब हम इसे नॉर्मलाइज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये हो गया, नो दिस इज 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर ये 0 हो गया, ये k स्क्वायर हो गया। देयरफॉर 0 0 k, इसका वैल्यू आ गया 1 अपॉन k, दिस इज 0 0 k इज इक्वल टू 0 0 1। तो आइगन वेक्टर हमें कितना मिल गया? 0 0 1। ठीक है, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो देखिए ये वाला वैल्यू मैच हो गया पहले वाले आइगन वैल्यू में ही। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पे ही हमारा आइगन वेक्टर जो है वो ऑप्शन से मैच कर गया। तो ये हो गया 0 0 1 हमारा आइगन वेक्टर फॉर अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। और 51 नंबर में क्या बोल रहा है देखिए, इसमें बोल रहा है पेयर ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी इज। तो पेयर ऑफ आइगन वैल्यू क्या होगा परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन के लिए फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी से? तो चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन, दिस इज हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू एच प्राइम, क्या गिवन है? दिस इज 1 एंड दिस इज -1 -1। तो ये हो गया एच प्राइम इज इक्वल टू 1 1 1, यहाँ पे एप्सिलॉन था, दिस इज 1 1 -1, दिस इज 1 -1 1। ठीक है, तो ये अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन हमें गिवन है। अब हमें इसका फाइंड करना है आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू ऑफ द अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, यानी कि यहाँ पे जो हमें लैम्डा का वैल्यू मिला था लैम्डा इज इक्वल टू 2 3 7, उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे आइगन वेक्टर फाइंड करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग हमने आइगन वेक्टर निकाल लिया था, दैट इज 5 1 इज इक्वल टू दिस इज 1 0 0 1। ठीक है, उसी तरह हम 3 और 7 के लिए यहाँ पे आइगन वेक्टर निकालेंगे, 3 और 7 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे उसी तरह जैसे यहाँ पे हमने 2 पुट किया था। यहाँ लैम्डा की जगह पे आप 3 पुट करोगे फिर 7 पुट करोगे तो आपको दो आइगन वेक्टर यहाँ पे मिलेगा जो कि होगा 5 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 एंड दिस इज 1 -1 0। ठीक है, उसी तरह आपको लैम्डा इज इक्वल टू 7 पे आपको आइगन वेक्टर मिलेगा तो वो हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, दिस इज 1 1 0। ठीक है, ये दोनों आप क्वांटिटी निकालने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे बता देना, मैं आपको ये पूरा डेरिवेशन बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने जल्दी बताने के लिए ये लिख दिया है आपका आइगन वेक्टर। सो यहाँ पे क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर, देखो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी विल बी, क्या हो जाएगा? E1 प्राइम इज इक्वल टू 5 1 H प्राइम 5 1 इज इक्वल टू 0 0 1। ठीक है, केट वेक्टर में लिखेंगे H प्राइम यहाँ पे लिखेंगे और ये लिखेंगे 0 0 1, यहाँ पे ब्रेव वेक्टर लिखेंगे। दिस इज ब्रेव वेक्टर एंड दिस इज केट वेक्टर।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया 0 0 1, यहाँ पे वैल्यू हो गया एप्सिलन, और ये हो गया 1 1 1 1 1 माइनस 1, दिस इज 1 माइनस 1 1, और ये हो गया 0 0 1। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, तो इसका मतलब ये हो गया 0 प्लस एप्सिलन। ठीक है, 0 प्लस एप्सिलन इज इक्वल टू एप्सिलन, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप E2 फाइंड करोगे, वो कितना होगा, दिस इज E2 प्राइम इज इक्वल टू, दिस इज फाई 2 H प्राइम फाई 2। ठीक है, E2 अगर आप फाइंड करना चाह रहे हो तो ये हो जाएगा 1/√2, दिस इज 1 माइनस 1 0, और ये H प्राइम यहाँ पे वैल्यू पुट होगा। ठीक है, H प्राइम वैल्यू पुट होगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1/√2, दिस इज 1 माइनस 1 0। ठीक है, इसका अगर वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा 0। उसके बाद फिर आप तीसरा निकालोगे, दैट इज E3 प्राइम, ये हो जाएगा फाई 3 H, दिस इज ऑल्सो फाई 3, का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, ये देखिए अगर आप ऐसा पुट करिएगा, E3 का वैल्यू इज इक्वल टू 1/√2 1 1 0। ठीक है, ये तो केट वेक्टर हो गया, इसको आप पहले ब्रे वेक्टर में लिखो, ये हो गया 1/√2, दिस इज 1 1 0, H प्राइम का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, दिस इज 1/√2 1 1 0। ठीक है, इसका वैल्यू आप देखोगे तो आपको कितना मिलेगा, दिस इज 2 एप्सिलन। ठीक है, देयरफॉर E11 हमें कितना मिल गया, 2 प्लस एप्सिलन। ठीक है, देयरफॉर E2 इज इक्वल टू 3 प्लस 0 एप्सिलन, एंड E3 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 एप्सिलन। ये हमारा अनपर्टर्ब्ड वाला हैमिल्टोनियन का आइगन वैल्यू है, ये भी अनपर्टर्ब्ड वाला है, ये भी अनपर्टर्ब्ड वाला है, और ये जो अभी हमने निकाला, ठीक है, ये एप्सिलन और ये 0 और ये 2 एप्सिलन, ये हो गया हमारा एनर्जी करेक्शन। देयरफॉर यहाँ पे पूछ रहा क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है पेयर ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो पेयर यहाँ पे क्या हो गया, 3 and 7 प्लस 2 एप्सिलन। ठीक है, 3 and 7 प्लस 2 एप्सिलन, ये हो गया हमारा सही। देयरफॉर 3 and 7 प्लस 2 एप्सिलन, ये हो गया हमारा सही। दिस इज E2 इज इक्वल टू 3 एंड E3 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 एप्सिलन, तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, आइगन वेक्टर निकालने में आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझसे पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने जल्दबाजी में इसको करा दिया है, क्योंकि मैंने एक आइगन वेक्टर निकाल के यहाँ पे आपको सिखा दिया कैसे निकालते हैं। तो आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पे लेना और इसको फाइंड कर लेना। ठीक है, अगर आप CSI नेट JRF और गेट फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ला रही हूँ लास्ट 13 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सॉल्यूशंस, जिसमें कि आप सब्जेक्ट वाइज भी बाय कर सकते हैं और फुल कोर्स सब्जेक्ट का भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको CSI नेट JRF फिजिक्स का जो सब्जेक्ट्स है उसको बाय करनी है, पर सब्जेक्ट आपको 600 पे करने पड़ेंगे, और गेट एग्जाम की अगर बाय करनी है तो आपको 500 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा सब्जेक्ट बाय करना चाहते हैं, पूरा कोर्स बाय करना चाहते हैं, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा नेट एग्जाम के लिए, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए, और 54% ऑफ मिलेगा गेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए। तो ये कोर्स जल्द से जल्द लॉन्च होने वाली है बिफोर अपकमिंग एग्जाम्स, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।